मानसून में ये होता है कि जहाँ पे भी पानी जमा रहता है वहाँ पे इनकी ब्रीडिंग होती है मॉस्किटो की, और फिर ये मच्छर काटते हैं और इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और मलेरिया की तो खैर मेडिसिन भी है, एंटी मलेरिया ड्रग्स है कि मलेरिया का तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन डेंगू की कोई ऐसी दवाई बनी नहीं है डेंगू की, क्योंकि ये वायरस से फैलता है। Hello and welcome. Today we have with us Dr. Imran Patel. Hello sir, how are you? I'm good, thank you, madam. I'm great. Acha, monsoon is coming. I have some questions related to monsoon and the infections that are waiting for us. So my first question is, what are the most common infections children experience during the monsoon season? Waterborne diseases like dengue, मलेरिया, वेरी कॉमन। मलेरिया ये तो हब है मुंबई में, तो मलेरिया के इतने केसेस आते हैं। हमारे साइड डेंगी है, यहाँ पे भी डेंगी है, और ये एक वायरस से होती है बीमारी। मलेरिया पैरासाइट से होता है, और द थिंग इज मच्छर काटने की वजह से होता है, और मच्छर कैरियर रहता है इसका। और मानसून में ये होता है कि जहाँ पे भी पानी जमा रहता है वहाँ पे इनकी ब्रीडिंग होती है मॉस्किटो की, और फिर ये मच्छर काटते हैं और इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और मलेरिया की तो खैर मेडिसिन भी है, एंटी मलेरिया ड्रग्स है कि मलेरिया का तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन डेंगू की कोई ऐसी दवाई बनी नहीं है डेंगू की, क्योंकि ये वायरस से फैलता है। सो आपको क्लीन रखना है, कहीं पे भी पानी जमा ना हो, क्लीनलीनेस रखनी है, क्लीन वाटर भी जमा नहीं रखना है। Okay. कहीं पे भी अगर आपके बालकनी में भी ऐसा पानी पड़ा है या वैसा, तो आपको नहीं जमा रखना, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। तो घर का हेल्दी खुराक खिलाना है, हो सके तो मॉस्किटो नेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। खास करके स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको ध्यान स्कूल मैनेजमेंट का भी, और मैं सारे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इवन स्कूल मैनेजर नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, कि वहाँ पे बच्चे खेलते हैं या कहीं पे भी है, वहाँ पे पानी जमा या वहाँ प्रॉपर मेडिकेशंस या ये सब चीज़ें हो रही है कि नहीं, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी कि प्रॉपर जहाँ पे गैदरिंग हो रही है स्कूल्स में बच्चों की, वहाँ पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है। हम घर पे तो इतना ध्यान रखेंगे, लेकिन बच्चे स्कूल जाएंगे, वहाँ से मच्छर काट लिया है, फिर उनको हो गया तो दिक्कत होती है। तो डेंगू से काफ़ी डेथ होती है बच्चों में भी, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मलेरिया से भी होते हैं। ये सारी चीज़ें ये अभी रेनी सीजन में होगी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बड़े बच्चे हो तो मैंने बोला मॉस्किटो नेट्स यूज़ करो, ये सारी चीज़ें। और स्कूल मैनेजमेंट को भी ये चीज़ ध्यान देनी है, और आपको भी थोड़ा नज़र रखना है कि स्कूल में बाकी सब चीज़ें ठीक है कि नहीं। Okay, talking about malaria and dengue, there is one more disease which often is observed during monsoon, which is hand, foot and mouth. हैंड फुट इज ऑल्सो वायरल Yeah. डिजीज, इज अ कंटेजियस डिजीज। कॉक्साकी नाम का वायरस रहता है, जिनकी वजह से हैंड फुट माउथ डिजीज रहता है, बट इट इज़ नॉट अ डेंजरस डिजीज लाइकवाइज लाइक डेंगी एंड मलेरिया। हैंड फुट माउथ डिजीज में क्या होता है कि ब्लिस्टर्स आते हैं हाथ में, पैरों में, और मुंह में छाले आते हैं, और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। अगर उस दरमियान आपकी लिक्विड डाइट अच्छी है, हाई प्रोटीन डाइट है, रेस्ट कर रहे हो, हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हैंड फुट माउथ डिजीज यस कॉमन है, लेकिन इट्स नॉट लीगल, और आई वुड से कि उससे डेथ्स इतनी नहीं होती है। What are the warning signs parents should look out for during this monsoon season in the kids? फीवर अगर मानसून में है और आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे है फीवर विद चिल्स है, मोर देन 2-3 डेज फीवर के हो गए हैं, देन डू अ टेस्ट, ब्लड टेस्ट। आप फिर उसमें दवाइयाँ लेके या छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में या डिस्पेंसरी से आप दवाई लेके खींच रहे हो, तब तक कॉम्प्लिकेशन हो गया, तब तक लेट हो जाता है। तो अगर मोर देन 3 डेज फीवर के हो गए हैं, चाइल्ड इज़ नॉट रिकवरिंग एंड चाइल्ड इज़ लेथार्जिक, नॉट ईटिंग वेल, आपको लग रहा है कि वो एकदम सुस्त हो गया, तो आप 3 दिन का बुखार हो तो आपको रिपोर्ट करवा लेनी चाहिए, और एटलीस्ट यू शुड रूल आउट कि ये कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। Prevention is always better than cure. yes, So absolutely. any prevention? प्रिवेंशन मैटर एज वी डिस्कस्ड के प्रिवेंशन में तो क्या है, वो सब चीज़ें तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, इट्स नॉट अंडर आवर थिंग। लेकिन जब भी बच्चा आ रहा है तो हाथ धुलाने हैं, उनको हेल्दी खुराक डाइट में होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, हाइड्रेशन उनका मेंटेन होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि स्कूल में भी तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के आप भेज सकते हो बच्चों को स्कूल में, वहाँ पे जहाँ पे गैदरिंग होती है। स्कूल मैनेजमेंट को भी ये चीज़ का बोलो, अगर एक बच्चा बीमार हो रहा है, डेंगू हुआ है, तो आपको स्कूल को इन्फॉर्म करना चाहिए मेरे बच्चे को डेंगू हुआ है, तो आप देख लो आपके स्कूल में दूसरे बच्चों को ना हो, इसलिए कहीं वहीं पे तो सोर्स नहीं है मॉस्किटो ब्रीडिंग का। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, और
बाकी तो रेनी सीजन एंजॉय करना चाहिए। वेल इट वाज लवली टॉकिंग एंड होप सारे ऑडियंस को पता चले कि क्या करना है उनको मॉनसून में, क्या करना है, बच्चों को कैसे ठीक रखना है एंड होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so for much. having me. Thank you so Thank you much. so much. It's a pleasure.